नमस्कार दोस्तों, मेरे एसके स्टडी पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। मैं लवकुश राय आज आप लोगों को दिशा और दूरी से क्वेश्चन लेकर आए हैं। रीजनिंग में पार्ट 2 लेकर इसके पहले हम जो है कि पिछले वीडियो में पार्ट 1 दिशा और दूरी से डाल दिए हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो उसको जाकर देख लें। अब जो है कि आज आप लोगों को दूरी पर आधारित प्रश्न को हम हल कराएंगे। इसके पहले जो है दिशा पर आधारित प्रश्न हल कराए थे, क्योंकि दिशा और दूरी से कई टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दिशा पर आधारित प्रश्न को हम हल करा दिए हैं फर्स्ट वीडियो में, पिछले वीडियो में देख लीजिएगा। आज हम आप लोगों को दूरी पर आधारित प्रश्न को हल कराएंगे। इसको कैसे हल करेंगे, देखिए। दिशा और दूरी को हल करने के लिए सबसे जरूरी यह बात है कि आप उसके दिशा के विषय में जानकारी ले लें। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, दाएं, बाएं, इसकी जानकारी आपको होना अति आवश्यक है, तभी ऐसे क्वेश्चन को आप हल कर पाएंगे। देखिए दिया है फर्स्ट क्वेश्चन में दिशा और दूरी पर आधारित प्रश्न। फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि दिनेश 6 किलोमीटर पश्चिम में चलता है। दिनेश कितने किलोमीटर चलता है? 6 किलोमीटर चलता है। यहाँ देखिए ये डायग्राम बनाकर आप लोगों को हम दे दिए हैं। इसी आधार पर हम क्वेश्चन को हल करेंगे। देखिए ये केंद्र बिंदु है, ये केंद्र बिंदु है। केंद्र बिंदु से इधर पूरब होता है और पूरब के विपरीत साइड में पश्चिम होता है। इधर पश्चिम हो गया, ऊपर जो है उत्तर होता है और उत्तर के अपोजिट जो होता है दक्षिण साइड होता है। नीचे जो होता है दक्षिण साइड होता है और ऊपर जो होता है उत्तर होता है। ठीक, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि दिनेश 6 किलोमीटर पश्चिम चलता है। तो देखिए मान लीजिए यहाँ केंद्र बिंदु एक हम मान लिए, इस केंद्र बिंदु से दिनेश 6 किलोमीटर पश्चिम में चलता है। तो एक केंद्र बिंदु है मान लीजिए, इसी आधार पर आपको हम क्वेश्चन हल कराएंगे। इस केंद्र बिंदु से 6 किलोमीटर पश्चिम किधर है? इधर है। पश्चिम किधर है? इधर है, बाएं साइड है। तो मान लीजिए पश्चिम हमारा इधर हो गया। तो कितना किलोमीटर कह रहा है? यानी कि 6 किलोमीटर की बात हो रही है। ये 6 किलोमीटर चला, 6 किलोमीटर चला। कौन चला? दिनेश 6 किलोमीटर पश्चिम चलता है। दिनेश 6 किलोमीटर पश्चिम चलता है, तब वह अपने दाएं मुड़ता है। मान लीजिए कि दिनेश जब यहाँ से चला, इस केंद्र बिंदु से 6 किलोमीटर पश्चिम की तरफ इधर चला, तो वह कहाँ मुड़ता है? तब वह अपने दाएं मुड़ता है। तो दाएं हमारा किधर हो गया? ऊपर हो गया। तो देखिए दाएं मुड़ता है, लेकिन आगे भी पढ़ेंगे। 8 किलोमीटर चलता है। दाएं मुड़ता है तो कितना किलोमीटर चलता है? 8 किलोमीटर चलता है। जब यहाँ से दाएं मुड़ेगा तो दाएं हमारा ऊपर हो गया, तो 8 किलोमीटर चलेगा। यहाँ से यहाँ तक 8 किलोमीटर चलता है। इसकी दूरी क्या बताई गई है? 8 किलोमीटर। 8 किलोमीटर, ये 6 किलोमीटर हो गया और ये 8 किलोमीटर हो गया। अब आगे देखिए, तब वह अपने बाएं मुड़ता है। तो जैसे जब यहाँ से दाएं चला है तो ऊपर हो गया, ऊपर हो गया। इसके बाद तब वह अपने दाएं मुड़ता। तो जब यहाँ आ गया वो दिनेश, जब यहाँ से केंद्र बिंदु से यहाँ चला और यहाँ से जब यहाँ आया तो उसका दाएं किधर हो गया? तब वो अपने बाएं मुड़ता है। बाएं इधर हो गया, हमारा बाएं किधर हो गया? इधर हो गया। देखिए बाएं इधर हो गया, पश्चिम साइड की ओर। अब वो किधर जा रहा है? पश्चिम साइड की तरफ जा रहा है। कितना किलोमीटर? ये दिया है और 9 किलोमीटर चलता है। पश्चिम साइड की ओर चला और कितना दूरी बताई जा रही है इसकी? 9 किलोमीटर। 9 किलोमीटर चला, तब दाएं को मुड़ता है। तब दाएं को मुड़ता है, 12 किलोमीटर चलता है। अब देखिए मान लीजिए जब इधर को चल रहा है तो उसका दायां किधर हो गया? ऊपर साइड में हो गया दायां उसका, और बायां नीचे साइड में हो गया। लेकिन क्वेश्चन में यह कह रहा है कि तब वह दाएं को मुड़ता है, तो दायां ऊपर हो गया हमारा। तो ऊपर जाएंगे, ऊपर जाएंगे। और कितना किलोमीटर चलने की बात हो रही है? 12 किलोमीटर। 12 किलोमीटर चलता है। तो इसकी दूरी क्या बताई जा रही है? 12 किलोमीटर। इसकी दूरी 12 किलोमीटर बताई जा रही है। ये 12 किलोमीटर है इसकी दूरी। अब कह रहा है कि वह अपने शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर है? कितनी दूरी पर है? कितनी दूरी पर है? तो शुरुआती बिंदु इसका यहाँ है। अब कह रहा है कि यहाँ से यहाँ तक की कितनी दूरी है, तो हम इसको कैसे निकालेंगे? देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी की बात कर रहा है।
ये कह रहा है कि शुरुआती बिंदु से यहाँ पर कितनी दूरी है इसकी। तो देखिए अगर दूरी निकालना हो तो एक आता है पाइथागोरस प्रमेय नियम के आधार पर, इसको हम हल करेंगे। इसको दो टाइप से हल करेंगे, इसको थोड़ा थोड़ा करके हल करेंगे 2 भाग में, और इसको फिर हम एक भाग में भी हल करके आपको बताएंगे। तो आइए दोस्तों, ये डायग्राम हमारा बन चुका है। देखिए इसको दो टाइप से हम क्वेश्चन को हल कराएंगे, 2 तरह से आसानी पूर्वक। ये अब इसमें जो है पाइथागोरस प्रमेय का नियम हम इसमें प्रयोग करेंगे। आप जानते होंगे, मैथ पढ़े होंगे तो आपको मालूम होगा कि पाइथागोरस नियम का सूत्र क्या होता है, उसी सूत्र पर हम रख देंगे। देखिए ये जो है समकोण त्रिभुज बना, ये हमारा क्या बना, समकोण त्रिभुज बना। यहाँ से यहाँ तक जो है कि एक त्रिभुज बना समकोण, और यहाँ से यहाँ तक का एक त्रिभुज हमारा समकोण बना। इसमें 2 समकोण त्रिभुज बना है। अब इसको हम दोनों को अलग अलग करके हम आपको हल कराएंगे। अब देखिए इसमें दिया है, ये क्या कर रहा है कि वह अपने शुरुआती बिंदु से, यहाँ से जहाँ से चला था, ये प्रारंभिक बिंदु शुरुआती बिंदु से कितनी दूर पर है, यहाँ पर पहुंचा है ना, ये कितनी दूर पर है। तो देखिए इसको हम 2 तरह से आपको बता रहे हैं। सबसे पहले यहाँ से और यहाँ तक का इस समकोण त्रिभुज का हम निकालेंगे दूरी। इसके बाद इसको हम दूरी निकालेंगे यहाँ से यहाँ तक का, दोनों का दूरी निकाल करके फिर प्लस कर देंगे, जितना आएगा हमारा वही आंसर हो जाएगा। तो देखिए इसका सूत्र क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय सूत्र के आधार पर हम हल करेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो देखिए इसका सूत्र होता है क्या, कोण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये सूत्र होता है पाइथागोरस प्रमेय से हम हल करेंगे। कोण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, इसी सूत्र पर हम इसको रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए इसमें बेस जो होता है, बेस किसे कहते हैं, ये आधार। देखिए ये समकोण त्रिभुज में जो सबसे लंबी लाइनिंग होती है वही क्या होता है, कोण हमारा कहलाता है। ये क्या है, ये निचले हिस्सा बेस हुआ, और ये क्या हुआ, ये सीधी जो लाइन है ये लंब हुआ। ये बेस मतलब आधार, ये आधार हुआ, ये लंब हुआ, और ये जो है इसकी दूरी पूछ रहा है, ये क्या हुआ, हमारा कोण हुआ। तो इसको रख देंगे। अब इस देखिए यहाँ से इसको क्या है, इसका बेस क्या है, 6 किलोमीटर। तो कोण क्या हुआ, इसका बेस क्या है 6 किलोमीटर, और लंब क्या है 8 किलोमीटर। हमको कोण निकालना है, इसकी दूरी हमको निकालना है। तो देखिए इसी पर रखेंगे, कोण का स्क्वायर बराबर आधार हमको मालूम है, आधार क्या है हमारा केंद्र बिंदु से 6 किलोमीटर। तो आधार क्या हो गया, 6 का स्क्वायर, ये आधार का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर, ये आधार है 6 किलोमीटर, तो उसका वर्ग कर लेंगे, प्लस उसके बाद ये लंब है, ये लंब क्या है 8 किलोमीटर दूरी बता रहा है, तो लंब का स्क्वायर हो जाएगा। तो लंब कितना है 8 किलोमीटर, 8 का स्क्वायर हो गया। अब कोण का स्क्वायर बराबर 6 का स्क्वायर क्या होगा 36 होगा, 6 के 36 हुआ, प्लस 8 का स्क्वायर हो जाएगा 8 64, ये 64 हो जाएगा। 36 और 64 को जोड़ेंगे हम तो क्या होगा, कोण का स्क्वायर बराबर ये क्या हो जाएगा, दोनों का ये 100 हो जाएगा, हमारा 100 हो जाएगा, पानी में 100 हो जाएगा। इसके बाद तो कोण बराबर हमारा हो गया, कौड़ी में 100, इस दोनों को जब प्लस किया है तो 100 आ गया। इसके तो 100 का वर्ग हम करेंगे, 100 का वर्ग हमारा क्या होगा, 100 का वर्गमूल निकालेंगे तो हमारा
10 आएगा तो कर्ण बराबर क्या हमारा मिल गया, कर्ण बराबर 10 क्या निकल गया, किलोमीटर। ये इसकी दूरी मिला है, देखिए यहाँ से और ये यहाँ तक की दूरी मिला है, ये कर्ण हमको मिला है, ये वाली दूरी। अब इसको हम बताएंगे आपको, इसकी दूरी क्या मिला हमको, इसकी दूरी मिला 10 किलोमीटर। अब जो है इसका दूरी निकालेंगे यहाँ से और यहाँ तक का, इसका हम दूरी निकाल के आपको बताएंगे। अब दूसरा देखिए, दूसरे में दिया है, अब इसको हम मिटा देते हैं। ये तो हम पहली दूरी प्राप्त कर लिए, अब दूसरा दूरी सेम इसी पर हम रख देंगे। देखिए क्या दिया है, दिया है यहाँ से, इसका क्या आधार है, बेस क्या है, ये 9 किलोमीटर है, तो कर्ण का स्क्वायर हो जाएगा। हमको कर्ण ज्ञात करना है, यहाँ से और यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक का कर्ण ज्ञात करना है, तो कर्ण का स्क्वायर हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर, तो आधार कितना है 9 किलोमीटर है, तो ये 9 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस लंब का स्क्वायर, तो लंब हमारा ये क्या है 12 किलोमीटर है, तो ये 12 का स्क्वायर हो जाएगा, 12 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर अब जो हमको कर्ण निकालना है, तो देखिए कर्ण का स्क्वायर पाइथागोरस नियम के आधार पर हम इसको हल करेंगे। कैसे, कर्ण का स्क्वायर बराबर 9 का वर्ग क्या करेंगे, 9 81 हुआ 81 प्लस 12 का वर्ग होता है, 12 पर 144 होता है, 144 होता है। अब हम इसको इन दोनों को ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, जोड़ करके यहाँ देख लेते हैं कितना होगा, 144 प्लस 81, 4 1 5 8 4 12 2 हासिल 1 और 1 1 2, 225 हो गया। ये कितना निकला, कर्ण बराबर कड़ी में 225, तो कर्ण बराबर क्या निकल गया हमारा, 225 का वर्ग क्या होता है 15 होता है, तो क्या हो जाएगा, इसका निकल गया 15 किलोमीटर। तो इसका क्या निकला है, ये कर्ण क्या निकला है, ये जो है 15 किलोमीटर निकला है, 15 किलोमीटर। और ये तो आपका 10 किलोमीटर निकला था, और ये जो है 15 किलोमीटर दूरी निकला है। तो अब दोनों को ऐड कर देंगे, तो देखेंगे 15 प्लस 10 बराबर हमारा 25 किलोमीटर दूरी। आंसर हो गया आपका, ये आंसर हो गया, यानी कि यहाँ से और यहाँ तक की दूरी हमारा क्या निकल कर आ गया, 25 किलोमीटर। दोस्तों हम एक टाइप का ये क्वेश्चन आपको बताएं, अब इसी क्वेश्चन को हम दूसरी टाइप को डायरेक्ट टाइप से हल करके सेम वही आंसर आएगा आपका। कैसे होगा, क्योंकि परीक्षा में अलग अलग निकालने लगेंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा और आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, इसलिए इसको एक करके हम निकालेंगे। देखिए यहाँ से और यहाँ तक की दूरी पूछ रहा है, डायरेक्ट यहाँ से और यहाँ तक की दूरी कैसे, अब इसको क्या करेंगे, ऐसे मिलाएंगे, ये भी एक समकोण त्रिभुज बनेगा, यहाँ से और यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का, यानी कि यहाँ से और ये कहाँ गया, यहाँ तक, और ये कर्ण आपका हो गया है। ये सबसे लंबी भुजाएं जो होता है वह कर्ण होता है, और नीचे का बेस होता है, और जो ये होता है साइड का ये लंब होता है। तो देखिए ये आपका समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजाएं जो होता है वो क्या होता है, कर्ण होता है। तो देखिए हमारा इसको कैसे हल करेंगे, एक केंद्र बिंदु से यहाँ तक की दूरी पूछ रहा है, तो इस बिंदु से अब जो है कि यहाँ तक की दूरी 6 किलोमीटर हुआ। अब हमको यहाँ तक की दूरी बताना है, तो यहाँ तक की दूरी आपका यहाँ से यहाँ तक दिया है, यहाँ से यहाँ तक तो 9 किलोमीटर है, ये 6 किलोमीटर और ये 9 किलोमीटर, अगर यहाँ पड़ जाए 9 6 क्या हो गया, हमारी दूरी क्या मिल गया, 15 किलोमीटर। इसको याद करने के लिए हम लिखे हैं 15 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ तक का क्या मिला, 15 किलोमीटर। अब देखिए अब यहाँ से और यहाँ तक की दूरी क्या है आपका, ये दूरी पता है 12 किलोमीटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी 12 किलोमीटर, लेकिन ये नहीं पता है, लेकिन हम यहाँ से देख लेंगे इसको। देखिए ये दूरी जो है 8 किलोमीटर की है, यहाँ से यहाँ तक की, ये भी 8 किलोमीटर की होगी, तो 12 किलोमीटर है और 8 किलोमीटर है, 12 8 क्या हो गया, 20 किलोमीटर होगा, यानी कि 20 किलोमीटर। याद करने के लिए इसको लिख लेंगे कि भूले ना,
ये हमारा क्या मिल गया, ये 15 किलोमीटर मिला और ये हमारा क्या मिला, 20 किलोमीटर मिला। अब इसी सूत्र पर पाइथागोरस प्रमेय से हम सूत्र पर रख देंगे, हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो आपका बेस क्या मिला है, आधार। तो देखिए आधार क्या 15 किलोमीटर मिला है, तो कर्ण का स्क्वायर सेम उसी पर रखेंगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर, तो आधार क्या मिला है 15, तो 15 का स्क्वायर प्लस लंब क्या मिला है 20, यहाँ 20, इस यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या मिला है 20, तो 20 का स्क्वायर, तो कर्ण का देखिए लंब क्या हो गया 20 किलोमीटर। अब कर्ण का स्क्वायर बराबर 15 का अगर वर्गमूल करेंगे तो 15 15 है 225 होता है, या करके देख लीजिएगा। तो 200 क्या हुआ 25 और प्लस ये 20 का करेंगे तो 20 20 यहाँ 400 होता है, ये 400, तो 400, तो कर्ण बराबर क्या होगा 225 और 4 को ऐड करेंगे तो 4 2 600, 625 हमारा हो गया। तो कर्ण में क्या हो गया 625 हो गया। तो इसका वर्गमूल हम निकालेंगे तो हमारा कर्ण क्या प्राप्त हो जाएगा, कर्ण मिलेगा 625 का वर्गमूल निकालेंगे तो 25 25 यहाँ 625 होता है, तो 25 आ जाएगा आपका 25 किलोमीटर आंसर। तो उस तरह अलग अलग करके भी निकाले हैं तो 25 किलोमीटर हमारा आया है, और एक में करके निकाले हैं तो हमारा आंसर 25 किलोमीटर ही आया है। तो दोस्तों यहाँ से जो है यहाँ तक की दूरी हमारा क्या प्राप्त हो गई 25 किलोमीटर। देखिए ये क्या हुआ, यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारा 25 किलोमीटर मिल गई। तो आइए दोस्तों हम पहला क्वेश्चन आपको हल करा लिए हैं। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे क्या दिया है। दिया है कि मैं 12 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता हूँ। खुद को लीजिए अपने आप पर रखिए और क्वेश्चन को हल करिए। यानी कि मैं 12 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता हूँ, तो आपको डायग्राम में हम बता चुके हैं पहले का कि देखिए ये होता है, ये पूर्व होता है, ये पश्चिम होता है, और ये उत्तर होता है, और ये दक्षिण होता है। तो ये केंद्र बिंदु से उत्तर की ओर की बात कर रहा है। मैं 12 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता हूँ। मान लीजिए यहाँ पर कोई केंद्र बिंदु है, यहाँ से हम चलना प्रारंभ किए यहाँ से, तो 12 किलोमीटर उत्तर की ओर। कहाँ की बात कर रहा है 12 किलोमीटर उत्तर की ओर हूँ। यानी कि जब यहाँ से चला तो उत्तर किधर है ऊपर की ओर। तो जब केंद्र बिंदु उत्तर मतलब ऊपर, तो केंद्र बिंदु से किधर जा रहा है ऊपर की ओर जा रहा है, ऊपर की ओर। और कितना जा रहा है, इसकी दूरी क्या बताई जा रही है 12 किलोमीटर। ठीक, ये 12 किलोमीटर उत्तर की ओर हूँ। बाद में 10 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता हूँ। तो मान लीजिए उत्तर दिशा की तरफ हम जा रहे हैं, उत्तर की दिशा की तरफ जा रहे हैं, तो पूर्व हमारा किधर हो गया दाहिने साइड हो गया। इस डायग्राम में देखिए पूर्व इधर है। तो जो बाद में जो है 10 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता हूँ, तो जब यहाँ से उत्तर की तरफ आए, ऊपर की तरफ आए, तो यहाँ से पूर्व हमारा किधर हो गया इधर हो गया, दाहिने साइड हो गया। तो देखिए यहाँ से इसकी दूरी क्या कह रहा है 10 किलोमीटर। इसकी दूरी क्या हो गया 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर हो गया। बाद में 10 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता हूँ, और तत्पश्चात इसके बाद 12 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता हूँ। तो फिर दक्षिण हमारा कहाँ है, दक्षिण जो इस केंद्र बिंदु से नीचे की तरफ है, दक्षिण की बात कर रहा है। अब हम पूर्व दिशा की तरफ जा रहा हूँ, इसके बाद तुरंत दक्षिण की तरफ चलता हूँ। कितना किलोमीटर 12 किलोमीटर, यानी कि दक्षिण मतलब नीचे, यानी कि 12 किलोमीटर चला। तो जब 12 किलोमीटर दक्षिण की ओर चला हूँ, तो सेम हम केंद्र जहाँ से हम प्रारंभिक स्थान से शुरू किए थे उसके लेवल में आ गए, उसके बराबर में। तो देखिए इसकी दूरी क्या दिया रहा है 12 किलोमीटर। इसकी दूरी क्या है 12 किलोमीटर, इसकी दूरी भी 12 किलोमीटर है, ये सेम है, बराबर हो गए। और इसकी दूरी 10 किलोमीटर है। तो अब कह रहा है क्वेश्चन में, अब कह रहा है कि मैं प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर हूँ। तो हम प्रारंभिक स्थान से तो हम चले तो यहाँ से चलना शुरू किए थे। तो अब ये हमारी दूरी ये पता करना है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी पता करना है। तो देख लीजिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, जो यह दूरी है यहाँ से यहाँ तक की, वही ये दूरी यह भी होगी। तो यह क्या दिया है 10 किलोमीटर की दूरी दिया है। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा दूरी 10 किलोमीटर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 10 किलोमीटर की दूरी हो जाएगा। तो जो है कि हम 10 प्रारंभिक स्थान से कितने दूर पर हैं 10 किलोमीटर की दूरी पर हैं।
तो दोस्तों आइए अब हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तीसरे क्वेश्चन में क्या दिया है, देखिए एक बस ए बिंदु से चलना शुरू करती है। एक बस है ए बिंदु से चलना शुरू करती है। देखिए एक बस है ए बिंदु से चलना शुरू करती है। मान लीजिए कि यहाँ ए बिंदु है, यहाँ पर क्या है, ए बिंदु है। एक बस है यहाँ से चलना शुरू करती है और 20 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाती है। कितना किलोमीटर, 20 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाती है। ये ए बिंदु है और 20 किलोमीटर दक्षिण की बात कर रहा है। मान लीजिए कि ये ए बिंदु है, यहाँ ये इसका नाम ए है। इस बिंदु से दक्षिण की तरफ जा रही है ना, तो दक्षिण किधर है, नीचे की तरफ है। तो ए बिंदु से कहाँ जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा। कितना किलोमीटर, 20 किलो। इसका क्या नाम दिया है, ए बिंदु से कितना किलोमीटर, 20 किलोमीटर दक्षिण की तरफ। दक्षिण किधर होता है, नीचे होता है। 20 किलोमीटर दक्षिण की तरफ जाती है। फिर अपने दाएं घूमकर 25 किलोमीटर चलती है। यानी कि फिर अपने दाएं घूमकर कितना किलोमीटर, 25 किलोमीटर चलती है। तो मान लीजिए को नीचे है, नीचे दिशा में तरफ है, दक्षिण दिशा की तरफ है, तो उसका जो है कि दायां किधर हो जाएगा, दाएं घूम के। मान लीजिए कि हम इस तरफ है तो हमारा दाएं किधर हुआ, इधर को हुआ, और बायां इधर को हुआ। तो दाएं की बात हो रही है, कहाँ गया, फिर अपने दाएं घूमकर 25 किलोमीटर चलती है। तो दाएं किधर हुआ, दाएं जो है हमारा किधर हो गया, इधर हो गया। और इसकी दूरी क्या बताई जा रही है, इसकी दूरी 25 किलोमीटर, 25 किलोमीटर चलती है। फिर दिया है कि फिर से दाएं मुड़कर 20 किलोमीटर चलती है। तो जब यहाँ से यहाँ चली है और यहाँ से इधर को चली है बस, तो अब किस दिशा में जा रही है, वह पश्चिम दिशा की तरफ जा रही है। तो अब जो है कह रहा है कि फिर से दाएं घूमकर, मान लीजिए जब पश्चिम दिशा की तरफ बस जा रही है, तो जब फिर से दाएं घूमकर 20 किलोमीटर चलेगी तो दाएं उधर किधर हो जाएगा, ऊपर की तरफ हो जाएगा, बायां नीचे की तरफ हो जाएगा। जब हम पश्चिम दिशा की तरफ जा रहे हैं या बस पश्चिम दिशा की तरफ जा रही है तो दाएं किधर होगा, ऊपर की तरफ होगा। तो अब जो है फिर से दाएं घूमकर 20 किलोमीटर, तो फिर से दाएं घूमकर 20 किलोमीटर चलती है। तो दाएं किधर होगा, ऊपर। तो ये क्या हुआ, 20 किलोमीटर। इसको भी, ये भी चलेगी। तो ये भी आपका, ये भी 20 किलोमीटर दूरी है और ये भी 20 किलोमीटर की दूरी है। इसका दूरी क्या बता रहा है, 20 किलोमीटर। ये भी क्या हुआ, 20 किलोमीटर, दोनों बराबर हो गए। लेकिन अभी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है। देखिए क्या दिया है, इसके बाद वह पूर्व दिशा में 5, मान लीजिए कि जब वह यहाँ से चलना आरंभ किया ऊपर की तरफ, तो ऊपर चली तो उत्तर दिशा की तरफ अब जा रही है बस। ऊपर उत्तर है, उत्तर दिशा की तरफ जा रही है। तो अब कह रहा है कि इसके बाद वह पूर्व दिशा में 5 किलोमीटर चलती है। कितना किलोमीटर, पूर्व दिशा में 5 किलोमीटर चलती है। तो मान लीजिए हम ऊपर उत्तर की तरफ जा रहे हैं, तो हमारा दाहिना किधर है, पूर्व किधर है, यानी कि दाहिने तरफ पूर्व होता है। तो पूर्व किधर है, इधर को है। तो अब कितना किलोमीटर, 5 किलोमीटर चलने की बात हो रही है। तो मान लीजिए 5 किलोमीटर चली बस। इसकी दूरी क्या बता जा रही है, 5 किलोमीटर। अब यहाँ तक आ गई बस, जो है यहाँ से चलना प्रारंभ की और ऐसे ऐसे घूम करके यहाँ तक पहुँच गई। अब क्या पूछ रहा है, बस प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। अब हमको इस बिंदु से और यहाँ तक आई है बस, अब इसकी दूरी हमको बताना है कितनी दूरी है। अब यहाँ से और यहाँ तक की टोटल दूरी क्या है, नीचे दर्शाया गया है कि टोटल दूरी क्या है, 25 किलोमीटर है। यहाँ से और यहाँ तक की भी 25 किलोमीटर होगी दूरी। लेकिन इसमें से 5 किलोमीटर फिर जो है पूर्व दिशा की तरफ जब बस गई है, तो इस 25 में से 5 माइनस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, यानी कि 25 - 5 बराबर क्या हो जाएगा, 20 किलोमीटर। कितनी दूर पर है, प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर पर बस है, 20 किलोमीटर की दूरी पर। यही दूरी हमको बताना है। इसकी दूरी क्या हो गई, 20 किलोमीटर। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आइए अब हम चौथा क्वेश्चन को देखते हैं कैसे हल होगा। दिया है चौथा क्वेश्चन कि एक आदमी एक स्थान से चलना शुरू करता है। एक आदमी है, कोई आदमी है, कोई व्यक्ति है, एक स्थान से चलना शुरू करता है। मान लीजिए कि एक स्थान यहाँ केंद्र बिंदु है, ये केंद्र बिंदु है, यहाँ से चलना शुरू किया और उसने 9 किलोमीटर दक्षिण में जाता है। कितना किलोमीटर की बात कर रहा है, 9 किलोमीटर की बात कर रहा है। तो दक्षिण में जाता है, तो दक्षिण हमारा किधर होता है,
उत्तर का ऊपर उत्तर होता है और नीचे दक्षिण होता है, तो नीचे जा रहा है, यानी कि मान लीजिए एक केंद्र बिंदु है तो दक्षिण किधर हो गया, नीचे हो गया। उसी तरह इस केंद्र बिंदु से दक्षिण की तरफ जा रहा है, कितना किलोमीटर, 9 किलोमीटर, तो नीचे जाएगा, ये क्या जाएगा 9 किलोमीटर। इसकी दूरी क्या हो गई 9 किलोमीटर। ये 9 किलोमीटर गया दक्षिण में, और तत्पश्चात वह पूर्व में मुड़कर 3 किलोमीटर जाता है। किधर जाता है, इसके बाद वह पूर्व में मुड़कर 3 किलोमीटर जाता है। तो मान लीजिए कि यदि हम दक्षिण की तरफ जा रहे हैं, नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो हमारा पूर्व किधर हो गया, इधर हो गया, पूर्व जो है इधर हो गया। तो दोस्तों देखिए, केंद्र बिंदु से चला है दक्षिण की तरफ 9 किलोमीटर, और उसके बाद जो है कि वह पूर्व में मुड़कर 3 किलोमीटर, यहाँ पूर्व किधर हो गया इसका, और केंद्र बिंदु यहाँ देखिए पूर्व इधर है, यानी कि जब हम नीचे की तरफ आ रहे हैं, इधर नीचे की तरफ, तो हमारा पूर्व किधर हो गया, ये इधर हो गया, यानी कि अब पूर्व की तरफ जा रहा है। किधर जा रहा है, पूर्व में मुड़कर 3 किलोमीटर जा रहा है। ये इसकी दूरी क्या बता रहा है, 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर। ठीक, इसके बाद फिर वह दक्षिण में मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है, फिर वह दक्षिण में मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है, तब दक्षिण में मुड़ रहा है, यानी कि अब कहाँ जा रहा है, ये पूर्व की तरफ जा रहा है, अब दक्षिण उसका फिर नीचे हो जाएगा, तो फिर हम नीचे की तरफ जा रहा है। कितना जा रहा है, इसकी दूरी क्या बताया जा रहा है, 3 किलोमीटर। ये 3 किलोमीटर हुआ, और फिर 8 किलोमीटर पश्चिम में जाता है। मान लीजिए नीचे जा रहा है, अब उसका पश्चिम किधर हो गया, इधर को हो गया, यानी कि देखिए केंद्र बिंदु से पश्चिम इधर को है, तो जब नीचे की तरफ जा रहा था उसका पश्चिम किधर हो गया, इधर को हो गया। और कितना किलोमीटर हुआ, 8 किलोमीटर। तो 3 किलोमीटर तो दूरी ये हुआ, यहाँ से यहाँ तक 3 किलोमीटर हुआ, और 8 किलोमीटर की बात कर रहा है, तो 5 किलोमीटर की दूरी लमसम और आगे बढ़ा देंगे तो हमारा 8 किलोमीटर की दूरी तय हो जाएगी। इसकी दूरी क्या बताया जा रहा है, 8 किलोमीटर। इसकी दूरी क्या हो गई, 8 किलोमीटर। 8 किलोमीटर पश्चिम में जाता है। अब कह रहा है कि प्रारंभिक स्थल से वह कितनी दूरी पर है, तो उसका प्रारंभिक स्थल क्या था, यहाँ था, इस बिंदु से चला था। कौन, कोई आदमी, कोई व्यक्ति इस बिंदु से चला था, ऐसे ऐसे चलते हुए यहाँ पर आ गया। तो कह रहा है कि प्रारंभिक स्थल से वह कितनी दूरी पर है, यानी कि यहाँ से वह कितनी दूरी पर, ऐसे ये समकोण त्रिभुज बनेगा, देखिए ऐसे, और इसको यहाँ तक मिलान कर देंगे, ये क्या हो गया, हमारा समकोण त्रिभुज हो गया। जब समकोण त्रिभुज हो गया तो हम आपको सूत्र बताए थे कि पाइथागोरस प्रमेय के नियम से इसको हल करेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय का नियम क्या बताए थे, पाइथागोरस प्रमेय से इसका सूत्र है कर्ण का स्क्वायर बराबर, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो हमारा जो है ये समकोण त्रिभुज में इसकी जो है कर्ण क्या सबसे बड़ी भुजा मानी जाती है। तो देखिए अब ये कह रहा है कि इसी सूत्र पर हल होगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो हम सबसे पहले इसको आधार देखेंगे। अब कह रहा है कि यहाँ से यहाँ तक ऐसे चला, लेकिन यहाँ तक पहुँचा, यहाँ तक आया, तो हमारा एक समकोण त्रिभुज ऐसे बन गया। अब ये कह रहा है कि इसकी दूरी क्या है, इसकी दूरी कह रहा है यहाँ से और यहाँ तक की दूरी क्या है। तो कैसे पता करेंगे, देखिए अब जो है इसको पहले हम बेस का पता करेंगे, उसके आधार का पता करेंगे, उसके बाद इसके लंब का पता करेंगे, तो अब हमारा कर्ण का पता चलेगा। तो देखिए ये जो है आधार क्या है, आधार टोटल इसका दूरी क्या बता रहा है, 8 किलोमीटर है, यह टोटल 8 किलोमीटर है, ठीक। लेकिन हमको यहाँ इतना ही दूरी बताना है, यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक की दूरी बताना है, यहाँ से नहीं बताना है, यहाँ तक का पूरा टोटल नहीं बताना है हमको, यहाँ से और यहाँ तक का ही आधार बताना है। तो मान लीजिए कि 8 किलोमीटर टोटल है, लेकिन यहाँ से और यहाँ तक की दूरी क्या है, ये 3 किलोमीटर है। तो 8 में से 3 माइनस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ क्या निकला, अब आधार हमको क्या पता चल गया है, इसकी दूरी 5 किलोमीटर,
ये 5 किलोमीटर, ये आधार क्या मिला 5 किलोमीटर मिला। और लंब क्या है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का लंब है। तो लंब कैसे पता करेंगे, ये तो यहाँ से और यहाँ तक का 9 किलोमीटर दूरी है, और यहाँ से यहाँ तक का पता करना है तो इससे हमको पता चल जाएगा यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है 3 किलोमीटर। तो 9 ये हुआ और ये 3 किलोमीटर, ये 3 किलोमीटर की दूरी ये हुआ, तो 9 3 12 किलोमीटर हुआ। तो ये क्या हो गया 12 किलोमीटर। इसकी दूरी यहाँ से यहाँ तक की 12 किलोमीटर और यहाँ से यहाँ तक की दूरी 9 किलोमीटर, बस हो गया। अब इसको हम सूत्र पर रख देंगे पाइथागोरस प्रमेय से। देखिए अब कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार क्या मिला है 5, आधार यहाँ से यहाँ तक का क्या मिला है 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस लंब क्या मिला है यहाँ से यहाँ तक का 9a और ये 3 9 3 12 किलोमीटर, तो ये 12 का स्क्वायर हो गया। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर, कर्ण का स्क्वायर बराबर 5 का वर्ग करेंगे 25 होगा, 5 5 25 प्लस 12 का स्क्वायर करेंगे तो 12 बार हम 144 हो जाएगा, 144। अब कर्ण बराबर हो जाएगा, कर्णी में 25 प्लस 44 करेंगे तो क्या होगा, हो जाएगा 25 प्लस 44 169 होगा, 169 करके देख लीजिएगा। अब जो होगा, अब इसका वर्ग निकालेंगे तो कर्ण हमारा क्या प्राप्त होगा, कर्ण हमारा मिलेगा क्या होगा 13, 169 का वर्ग निकालेंगे, निकाल के देख लीजिएगा इसका 13 आएगा, 13 इसका वर्गमूल जो है 13 आएगा। तो 13 क्या निकल गया, इसका कितनी दूरी निकल गया, प्रारंभिक स्थल से यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो गया 13 किलोमीटर, 13 किलोमीटर। अब इसकी दूरी क्या हुआ 13 किलोमीटर, यही हमारा आंसर हो गया। यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमको क्या प्राप्त हो गई 13 किलोमीटर। दोस्तों आइए अब हम आपको 5वां क्वेश्चन हल कराएंगे, थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। दिया है क्वेश्चन में ए और बी ने एक बिंदु से विपरीत दिशाओं में चलना आरंभ किया। बिंदु एक ही है, बिंदु जो है एक ही है, ए और बी ने एक बिंदु से, एक ही बिंदु से, यहाँ से मान लीजिए कि एक बिंदु है, यहाँ से विपरीत दिशाओं में, एक इधर को जा रहा है और एक इधर को जा रहा है, अपने खुद विपरीत दिशाओं में चलना आरंभ किया। विपरीत दिशा में मान लीजिए कि ए जो है इस बिंदु से चला, अगर इधर चला ये ए हो गया, और बी जो है इसके इधर चला तो क्या हुआ ये बी हो गया, एक दूसरे के विपरीत हो गए। ए इधर है तो बी का विपरीत और बी इधर है तो ए का विपरीत। ठीक, ए और बी ने एक बिंदु से विपरीत दिशाओं में चलना आरंभ किया। ठीक, इसके बाद दोनों 5 किलोमीटर चलकर, दोनों कितना किलोमीटर चलकर 5 किलोमीटर चलकर, तो मान लीजिए यहाँ से चलना आरंभ किया और ये यहाँ तक पहुँचा, इसकी दूरी कितना बताया जा रहा है 5 किलोमीटर, और दोनों की बात हो रही है, दोनों ने 5 किलोमीटर, तो इसका भी बी भी 5 किलोमीटर चला, ये भी 5 किलोमीटर। अब चलकर ये दोनों इस बिंदु से 5 किलोमीटर एक दूसरे के विपरीत चले, इसके बाद वह अपने दाएं मुड़े और 7 किलोमीटर चले, इसके बाद दाएं मुड़े। तो मान लीजिए अगर पहले हमें ए के विषय में आपको बताएंगे, पहले यदि मान लीजिए कि ए इधर को जा रहा है, इधर को मतलब किधर जा रहा है पश्चिम साइड जा रहा है, ये पश्चिम साइड जा रहा है, तो इसका क्या है ए अपने दाएं मुड़े और 7 किलोमीटर चले। तो मान लीजिए यदि ए पश्चिम दिशा की तरफ जा रहा है तो इसका दाएं किधर होगा ऊपर होगा। ए जो है कि अब 7 किलोमीटर चलेगा तो किधर जाएगा ऊपर जाएगा। इसकी दूरी क्या बताई जा रही है, इसकी दूरी 7 किलोमीटर। ठीक, अपने दाएं मुड़े और 7 किलोमीटर चले, दोनों की बात हो रही है। ए जो है जब यहाँ से चला दाएं मुड़ा, पूर्व दिशा की पश्चिम दिशा की तरफ जाना था, दाएं मुड़ा, तो अब दाएं मुड़ा तो उसका दाहिना किधर हो गया ऊपर हो गया, तो ऊपर 7 किलोमीटर चला। ठीक, अब इसका देखेंगे, अब इसका जो है ये भी, अब इसका दायां किधर है, बी का दायां किधर है, अब बी मान लीजिए बायां ऊपर हो गया और दायां नीचे हो गया, तो अब वो नीचे की तरफ जाएगा 7 किलोमीटर।
ये जो है ऊपर जा रहा है 7 किलोमीटर, तो बी हमारा किधर जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा, क्योंकि नीचे दाएं होता है। तो क्या है, इसकी दूरी क्या बताई जा रही है, ये भी 7 किलोमीटर है, ये भी दूरी हमारी 7 किलोमीटर। अब कह रहा है क्वेश्चन में, उसके बाद वह फिर दाएं मुड़ गए, अब दोनों की बात हो रही है, और 5 किलोमीटर साथ साथ चल रहे हैं, सब दोनों जो है साथ साथ चल रहे हैं दाएं बाएं। अब 5 किलोमीटर चले, तो मान लीजिए इसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद वह फिर दाएं मुड़े और 5 किलोमीटर चले। पहले हम इसको देख लेते हैं, फिर इसको देखेंगे। फिर तो अब मान लीजिए नीचे की चल रहा है, नीचे की तरफ चल रहा है, तो इसका दायां किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा, और बायां इधर हो जाएगा, यानी कि इधर को चलेगा, किधर को, कितना दूरी चलेगा, 5 किलोमीटर, ये यहाँ तक आ जाएगा। इसका मतलब केंद्र बिंदु की सीधाई में आ जाएगा, सीधा में, एक केंद्र बिंदु की सीधा में इसका दूरी क्या है, 5 किलोमीटर। अब इसका देखेंगे, क्योंकि दोनों बराबर चल रहे हैं, सेम चल रहे हैं। अब इसका देखेंगे, उसके बाद वह फिर दाएं मुड़ गए और 5 किलोमीटर चले, तो मान लीजिए उत्तर की तरफ जा रहा है, तो इसका दायां किधर हो गया, इधर हो गया। तो कितनी दूरी चलेगा, इधर जाएगा तो 5 किलोमीटर। ये भी यहाँ से यहाँ तक की दूरी 5 किलोमीटर है, ये भी 5 किलोमीटर यहाँ जाएगा। इसकी दूरी क्या बताया जा रहा है, 5 किलोमीटर। अब ये जो है एक दूसरे के सिधाई में आ गए, एक दूसरे के सिधाई में आ गए। अब कह रहा है परिणाम स्वरूप दोनों अब एक दूसरे से कितनी दूरी पर हैं, यही दूरी बताना है आपको, यही दूरी बताना है। ये यहाँ से लेकर के और ये यहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी हमको बताना है कि परिणाम स्वरूप दोनों अब एक दूसरे से कितनी दूरी पर हैं। तो मान लीजिए यहाँ से और यहाँ तक की दूरी क्या है, ये 7 किलोमीटर है, यहाँ से और यहाँ तक की दूरी 7 किलोमीटर है। ठीक, ये तो 7 हो गया, 7 प्लस, अब इसके बाद यहाँ से और यहाँ तक की टोटल दूरी पूछ रहा है, यहाँ से और यहाँ तक की दूरी भी कितना है, ये भी 7 है, यानी कि ये भी 7 हो गया। तो दोनों मिलेगा तो क्या हो जाएगा, 14 किलोमीटर। अब यहाँ से जो है यहाँ तक की दूरी क्या बताया जा रहा है, 14 किलोमीटर, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 14 किलोमीटर। तो दोस्तों आइए 6वां क्वेश्चन देखेंगे। 6वें क्वेश्चन में क्या दिया है कि एक साइकिल सवार 30 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है। एक साइकिल सवार है, वह 30 किलोमीटर उत्तर जाता है और फिर पूर्व की ओर मुड़कर 40 किलोमीटर जाता है। तो पहले तो यहाँ से यहाँ तक देखेंगे, एक साइकिल सवार 30 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है। मान लीजिए यहाँ केंद्र बिंदु है, इस केंद्र बिंदु से साइकिल सवार है 30 किलोमीटर उत्तर की तरफ जाता है। तो उत्तर कैसे पता चलेगा, तो आप एक डायग्राम बना करके ऐसे और देख लीजिएगा। उत्तर आपका ऊपर होता है और उत्तर का अपोजिट दक्षिण होता है। तो उत्तर की बात हो रही है, एक साइकिल सवार 30 किलोमीटर उत्तर की तरफ जाता है, तो 30 किलोमीटर उत्तर की तरफ गया। इसकी दूरी क्या बताई जा रही है, 30 किलोमीटर। 30 किलोमीटर हुआ और फिर पूर्व की ओर मुड़कर 40 किलोमीटर जाता है। और इसका क्या बताया गया, छोटा था थोड़ा, इसको बड़ा कर दे रहे हैं। ये 30 किलोमीटर, यहाँ से केंद्र बिंदु से इसकी दूरी क्या बताया जा रहा है, 30 किलोमीटर, और फिर पूर्व की ओर मुड़कर 40 किलोमीटर। अब मान लीजिए जब यहाँ से इस बिंदु से चला, यहाँ तक आया, ठीक, और फिर पूर्व की ओर मुड़कर 40 किलोमीटर। तो अब मान लीजिए कि पूर्व किधर है, पूर्व इधर है, पूर्व हमारा जो है ऐसे चलना है तो दाहिने साइड में पूर्व पड़ता है, तो पूर्व इधर है। तो अब 40 किलोमीटर जाता है, कितना किलोमीटर जाने की बात हो रही है, 40 किलोमीटर। तो 40 किलोमीटर की दूरी भी अधिक होगी, बड़ा कर देंगे। तो इसका क्या दूरी दिए, 40 किलोमीटर। 40 किलोमीटर वह फिर से अपनी दाईं ओर मुड़कर 20 किलोमीटर जाता है। फिर से अपनी दाईं ओर मुड़कर कितना किलोमीटर, 20 किलोमीटर जाता है। तो मान लीजिए कि ऐसे चला तो किधर जा रहा है, पूरब की तरफ जा रहा है। इसकी दूरी 40 किलोमीटर बताई जा रही है। वह फिर से अपनी दाईं ओर, तो मान लीजिए ऐसे चला, यानी कि पूर्व दिशा की तरफ हम जा रहे हैं, तो हमारा दाएं किधर है, नीचे की तरफ है, और बायां ऊपर की तरफ। तो इसमें दाएं की बात हो रही है, दाएं ओर मुड़कर 20 किलोमीटर जाता है। तो अब नीचे की तरफ
जाएगा, यहाँ से 20 किलोमीटर की दूरी तय करेगा, नीचे की तरफ यहाँ पर आएगा। तो इसकी दूरी क्या बताई जा रही है? 20 किलोमीटर। ठीक, अब जो है इसके पश्चात वह अपनी दाईं और मुड़कर 40 किलोमीटर जाता है। अब इसके बाद मान लीजिए नीचे की तरफ आ रहा है, जब नीचे की तरफ आ रहा है, यहाँ से चला तो नीचे की तरफ आया 20 किलोमीटर, तो जब नीचे की तरफ आ रहा है तो इसका किसकी बात हो रही है? दाएं की बात हो रही है। तो दाएं किधर हो गया? इधर हो गया। इसका मतलब अब इधर जा रहा है, कितना किलोमीटर? 40 किलोमीटर। तो जितना दूरी ये है यहाँ से ये, इतना दूरी ये भी हो जाएगा 40 किलोमीटर, यानी कि आकर यहाँ पर सट जाएगा, इस लाइन में आकर सट जाएगा। इसकी दूरी क्या बताई जा रही है? ये भी 40 किलोमीटर। ठीक, अब कह रहा है अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। तो आपका ये प्रारंभिक स्थान से, प्रारंभिक स्थान यही है और यहाँ आकर सट गया इस लाइन में। तो यहाँ से और यहाँ तक की दूरी वह पूछ रहा है, यहाँ से और यहाँ तक की दूरी पूछ रहा है। तो क्या करेंगे? ये टोटल दूरी देखेंगे। ये टोटल दूरी हमारी क्या है? यहाँ से यहाँ तक का 30 किलोमीटर है। ये टोटल दूरी जो है 30 किलोमीटर है और 30 किलोमीटर है, और यहाँ से यहाँ तक का 20 किलोमीटर है, यानी कि यहाँ से और यहाँ तक का भी 20 किलोमीटर होगा, और टोटल दूरी 30 किलोमीटर है। तो 20 में से 30 घटा देंगे, यानी कि 30 में से 20, यानी 30 - 20 बराबर क्या हो गया? 10 किलोमीटर हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। यानी कि यहाँ से और यहाँ तक की दूरी क्या हो गया? हमारा 10 किलोमीटर हो गया। तो यही 10 किलोमीटर हमारा आंसर हो गया। हाँ, तो दोस्तों 7वां क्वेश्चन है और आपके का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें दूरी और पर आधारित प्रश्न का लास्ट क्वेश्चन हम बताने जा रहे हैं। इसके बाद जो है कि आपको अगला बताएंगे अगली वीडियो में। तो इसको देख लेते हैं कैसे हल होगा 7वां क्वेश्चन। 7वें क्वेश्चन में दिया है कि दो कारें, ध्यान से देखिएगा, दो कारें एक ही स्थान से एक ही समय पर चलती हैं। दो कारें हैं, एक ही स्थान है और एक ही समय पर चलती हैं। उसमें एक 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उत्तर दिशा में, कितने किलोमीटर? 20 किलोमीटर प्रति घंटा, एक घंटे में वो 20 किलोमीटर जा रही है। कहाँ जा रही है? उत्तर दिशा में जा रही है। और दूसरी जो कारें हैं 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पूर्व दिशा में जा रही है। तो देखिए दो कारें एक ही स्थान से, मान लीजिए कि एक केंद्र बिंदु है, एक स्थान है। यहाँ एक डायग्राम बना ले रहे हैं पूर्व पश्चिम वाला। पूर्व है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है और ये दक्षिण है। समझने के लिए थोड़ा आसानी रहेगी आपको। देखिए दो कारें एक ही स्थान से एक ही समय पर चलती हैं। मान लीजिए कि यह स्थान है, केंद्र बिंदु है, यहाँ से दो कारें हैं, चलना शुरू की। उनमें एक 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उत्तर दिशा में जा रही है। जो पहली कारें हैं वह 20 किलोमीटर प्रति घंटे से की गति से उत्तर दिशा में जाता है। उत्तर आपका क्या है? ऊपर की तरफ है। देखिए इस डायग्राम में दिया है ऊपर, इस बिंदु से ऊपर, यानी कि इस बिंदु से हमारा किधर जाएगा? ऊपर जाएगा, ऊपर। और कितना किलोमीटर घंटे की चाल से चल रही है? ये चाल से चल रही है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। पहली कार जो है 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है और उत्तर दिशा की तरफ जा रही है। और दूसरी जो है 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पूर्व दिशा की तरफ जा रही है। तो मान लीजिए दूसरी कार है, दूसरी कार भी इसी बिंदु से चलना आरंभ की और 15 किलोमीटर प्रति घंटे से जब चली तो पूर्व किधर है? पूर्व की तरफ जा रही है, इधर को। पूर्व इधर है तो ये जाएगी किधर? इधर जाएगी। 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पूर्व दिशा में जा रही है, तो इसकी गति क्या बताई जा रही है? 15 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसके बाद कह रहा है तदनुसार इसके बाद 2 घंटों की यात्रा के बाद उनके बीच कितनी दूरी किलोमीटर में हो जाएगी? तो 2 घंटों की यात्रा के बाद कितनी हो जाएगी? अब जो है ये एक समकोण त्रिभुज बनेगा, इसका पूछ रहा है। ठीक, इसकी दूरी क्या हो जाएगी 2 घंटे के बाद, यानी कि 2 घंटे की बात हो रही है।
ये भी 2 घंटे चला 20 की रफ्तार से, और दूसरी कार भी पूर्व दिशा की तरफ चली 15 की रफ्तार से, और दोनों को जो है 2 घंटे की यात्रा दोनों की। तो इसमें जो है पहले देखें, इसका क्या करेंगे, गुणे 2 कर लेंगे, 2 गुणे 20 किलोमीटर, यानी कि 2 का अंतराल हो रहा है ना, 2 किलोमीटर, 2 घंटे का, घंटे का अंतराल, 2 घंटा ये भी चली और 2 घंटा ये भी चली, तो गुणे क्या कर लेंगे, यहाँ 2 गुणे 15। अब क्या हो जाएगा आपका, तो 20 दूनी की क्या हो जाएगा, इसकी लंब क्या हो जाएगा 40, और इसका आधार क्या हो जाएगा 30 किलोमीटर, ये भी किलोमीटर। ये लंब आपका मिल गया क्या 40 किलोमीटर, और आधार क्या मिल गया 30 किलोमीटर। बस वही पाइथागोरस का नियम से रख लीजिए कि कण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। जगह नहीं इस वजह से 60 में लिखे हैं। कण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो हमको आधार क्या मिला है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, और लंब क्या मिला है 40 किलोमीटर मिला है। तो कण बराबर कण का स्क्वायर बराबर आधार क्या मिला है, आधार का वर्ग करेंगे, सूत्र पर रखेंगे, आधार का वर्ग क्या है 30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 30 का किलोमीटर है ना, हाँ 30 का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर यानी कि 30 का स्क्वायर प्लस ये लंब का स्क्वायर। तो लंब हमको कितना मिला है यहाँ तक का 40 किलोमीटर, यानी कि 40 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए फिर कण का स्क्वायर बराबर 30 का अगर वर्ग करेंगे तो 30 में 30 का वर्ग करेंगे, गुणा करेंगे तो 900 होगा, ये 900 हो गया आपका, और प्लस 40 का वर्ग करेंगे तो ये 1600 हो जाएगा आपका। करके देख लीजिएगा, ये 1600 हो गया। और अब देखिए कण बराबर 1600 और 900, 900 और प्लस 1600 कितना होगा, ये 25 होगा। कण में क्या हो जाएगा 2500 हुआ। अब कण बराबर क्या हो जाएगा, कण बराबर अब 2500 का वर्ग करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे तो अब क्या होगा, करके देख लीजिएगा 50 होगा। तो क्या निकल कर आया किलोमीटर प्रति घंटा, 50 किलोमीटर। इसकी दूरी क्या मिली, यहाँ से और यहाँ तक की दूरी क्या मिली हमें, कण क्या मिल गया, दोनों कारों के बीच की दूरी क्या मिली 50 किलोमीटर। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है, और इसके अगले भाग में अगला पार्ट लेकर आएंगे इस दिशा और दूरी से। और दोस्तों यदि हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किए हैं तो कर लें, और अगले पार्ट में मिलेंगे आपसे। नमस्कार।